उस दिन आगे भी बढ़ेंगे, बड़ी नुकसान सरकार होगी, उस दिन बैरिकेड अपने आप हट जाएंगे। भाइयों, आपको ये धरना है, निश्चितकालीन अपना धरना जारी रहेगा। आप देखें, आज छोटे जवान साहब लोग आए अपने अपने साधनों से, और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जो एकमात्र राजस्थान के जवान किसान के हितों की रखवाली करने वाली पार्टी है, जिसने किसान आंदोलन में देश की सत्ता को ठोकर मार के इस हाईवे को जाम किया और मोदी अमित शाह को बताया कि अगर किसानों की असली पार्टी है तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है, और तीनों बिल वापस कराए। जब अग्निवीर रहे और उसका विरोध किसी ने किया तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने किया। जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके संदेश दिया, उसका परिणाम ये निकला। पहले अग्निवीर 25% लेके फिर वापस कर रहे थे, अब ये हुआ कि 50% को रखेंगे और 50 को वापस भेजेंगे। एक हुंकार ललकार हमारे देश के जवानों के लिए, और का सम्मान बढ़ाने के लिए भी हमें करनी होगी। सभी अग्निवीर समाप्त करके पूर्व की बाती सेनापति ले लेंगे। देश के अंदर सेना का सम्मान हम लौटाएंगे। जब पहलवान बेटियां न्याय के लिए बैठी थी जंतर मंतर पे, अगर देश का पहला सांसद उन बहनों को न्याय दिलाने गया, लोकसभा के अंदर मजबूती से उनकी आवाज उठाई, तो नागौर के सांसद देश के जवान किसान के सम्मान के अंदर, हमारी बहन बेटियों के सम्मान में हमें लड़ाई लड़ी। बजरी माफिया का इलाज अगर किसी ने किया राजस्थान के अंदर, जो नेताओं को अपनी जेब में रखता था, खरीद लेता था, अब उसकी औकात याद दिलाई, तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का आंदोलन ये सारा काम होगा। अंग्रेज व्यापारी बन के आए थे, फूट डालो राज करो, और हमारे हिंदुस्तान के अंदर लोग भोले थे, जातियों में बटे हुए थे, ग्रुपों में बटे हुए थे, SC ST OBC के नाम पे, कभी दूसरे नाम पे हमने बांटने का प्रयास किया, हमारे समाजों को लड़ने का प्रयास किया। इसलिए अंग्रेज आए तो व्यापारी बन के थे और 150-200 साल राज किया। तब उस समय बहुत से लोगों ने कुर्बानियां दी थी। क्या भगत सिंह ने कुर्बानी ये सोच के दी थी कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा? उनको पता था मैं कुर्बानी दूंगा, मेरा देश आजाद होगा। प्रधानमंत्री नेहरू बना था। हनुमान बेनीवाल की लड़ाई से हो सकता है कि मुझे सत्ता मिले या नहीं मिले, लेकिन आने वाला समय आपका होगा। इतना ही विश्वास आपको दिलाता हूँ कि 28 का जो मिशन है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी पूरा करेगी। कांग्रेस बेनकाब हो चुकी है। मैं सचिन पायलट और डॉक्टर साहब से पूछना चाहता हूँ, आपने तो बड़ी ललकार भरी थी अजमेर से जयपुर में। पायलट साहब, आप किसानों के नेता, कम से कम धरना स्थिति हमसे मिलने तो आ जाओ। मना करेंगे आपको? एक बयान तो दे दो। हाँ, डॉक्टर ने आपको जरूर कह रखा है कि धूप में निकलने से आपका कलर काला हो जाएगा। ऐसा कहते हैं, मैं डॉक्टर मना कर रहा हूँ उनको। और डॉक्टर साहब सरकार में बैठे हैं, एक बयान ये जारी करा दो। मैं तो अच्छे मित्र हैं डॉक्टर साहब भी नहीं बैठे, वो तो यहाँ खड़े हैं, सड़कों पर लड़े। उनको मैं कहना चाहता हूँ डॉक्टर साहब, आप इतने डर गए भजनलाल जी साहब, तो इसके बाद एक बात चले गए, वापस क्या बात होगी? बंद कमरे में आप बताओ तो सही। राजस्थान का नौजवान जानना चाहता हूँ। 15 के अंदर में मुझे इसी तरह लड़ता हुआ काम कराएं। आप मान जी आप उठ के चले जाओ और 7 दिन में हम रद्द कर देंगे। मैं तो आज समाप्त मुझे क्या करना, मुझे ऐसा ही भर्ती रद्द करानी है, आज के सबको कम कराना है। और दूसरे नौजवानों के किसी भी पेपर लीक की घटनाएं हुई, चाहे PTI की हो, चाहे RH 18 मेंस की हो, जिस तरह खाली कॉपी में नंबर दिए गए, जिस तरह हालात राजस्थान के अंदर बने, कोई दिक्कत से 25 के बीच गहलोत वसुंधरा के गठबंधन के बाद जो राजस्थान की स्थिति बनी है वो भयावह है। अगर आप लोगों ने समय रहते मजबूती नहीं दिखाई तो आने वाले आपके छोटे भाई और बच्चे आपको माफ नहीं करेंगे। हमेशा हनुमान बेनीवाल आपको लड़ने के लिए 25 साल कोई नहीं देगा। इस बात का हनुमान बेनीवाल नारे लगाते हो, रैलियों में खूब संख्या के अंदर आते हो, लेकिन वोट के समय पता नहीं कहाँ चले जाते हो। कोई कहते मैं जाट हूँ, गुजर हूँ, मीणा हूँ, यादव हूँ, राजपूत हूँ, ब्राह्मण हूँ, उधर आप SC हो, उससे चले जाते हो। अगर 18 में 3 और कैबिनेट में अपनी 10 सीट भी आती, आज में MLA नहीं किए तुम लोग, करना पड़ा। ये तो अच्छा रहा, मैम ले लीजिए। कांग्रेस तो मेरी पार्टी को तोड़ के बिखेर चुकी थी,
लेकिन ईश्वर की कृपा थी, नौजवानों का प्रतिनिधित्व दिल्ली में चाहिए था। सलमान बेनीवाल दिल्ली गया, दिल्ली जाने के बाद राजस्थान का सम्मान जो देश के अंदर बढ़ाया, उससे पहले भी एमपी देख लो और मेरे जाने की बात देख लो। अगर जाकर दिल्ली में कहोगे जब राजस्थान चाहते हैं तो लोग एक बात जरूर कहेंगे कि आपका सांसद बहुत मजबूत है, तो हर वर्ग हर जाति नौजवान किसान के लिए लड़ता रहता। और पार्टी का गठन 70 साल बाद मैंने किया, उसके बाद दूसरी पार्टी आदिवासी पार्टी बनी। इससे आप अंदाज लगा सकते हैं आपको और 3 साल तक लड़ना होगा। आप लड़ते लड़ते नाराज हो जाते हो, मुझे गाड़ी में नहीं बिठाया, मेरे साथ फोटो नहीं खिंचाई, मेरा फोन नहीं उठाया, तो इसी में रह जाओगे, मेरा कुछ नहीं बिगड़ना। मैं तो जब चाहूँ सत्ता की सवारी कर लूंगा, लेकिन मैं चाह नहीं रहा हूँ सत्ता की सवारी। अभी तुम्हारे साथ ही मजा आ रहा है। सब लोग मजबूत से लड़ना है। और एक चीज का ध्यान रखना है कि जिसके नेतृत्व में आंदोलन चले वो व्यक्ति इशारा कर दे वही अपना से बड़ी पंचायत समझ में आ गई ना आप लोगों, ये भी ध्यान रखना। क्योंकि ये जो अपने सामने खड़े बैरिकेड लगा के इनके हाथ में ऐसा ही बनते वाला है नहीं मामला, ये तो खुद ही चाहते अंदर बात तो बढ़िया है, नंबर है, अच्छी बात है ना, सब चाहते हैं। तो भाइयों कानून को अपन हाथ में नहीं लेंगे, सारी बात अपन करें, बैठे अपन धरने पे। एक बार देखते थे कि कोई बात की लोग क्या करते हैं, भजनाल जी शायद अभी सोने का जिम्मे उनका 5:30 बजे उनके कानून में बात पहुंचेगी कि आंदोलन चल रहा है, हमारे घर की तरफ बच्चे आ रहे हैं और ये बच्चे ऐसे ही नहीं आ रहे। इनको इन्होंने घर का रास्ता देख लिया तो अगली बार 1 लाख की संख्या के अंदर आएंगे और अगली बार अलग अलग हाईवे से अलग अलग तरीके से पूछ करेंगे। निश्चित रूप से राजभवन, सचिवालय और सीएम हाउस के अंदर घुसने का प्रयास भी हो सकता है। ये अगले उसका जो हो सकता है हमारा धरना रहेगा। सब तो नहीं रहे हो और आगे एक बार लाठी बड़ा प्रदर्शन सामने भी अपने भाई हैं, अपना वैसा कोई काम नहीं करना। कानून हाथ में नहीं लेंगे। आज जब हालांकि बड़ी संख्या में उनके समर्थकों के साथ पुलिस संबोधित कर रहे हैं कि लगातार एसआई परीक्षा को लेकर के बैठ जाओ, सब बैठ जाओ। ये नजारा आप देख सकते हैं। एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर ये विद्यार्थी हनुमान परिवार के साथ बैठे हैं धरने पर। कोई बात नहीं, आ रहे हैं, आप कोई बात नहीं।